नंबर सेकंड है हमारा कि महाजनपदास क्या थे, उनके साइलेंट फीचर्स के बारे में बताइए। कहते हैं महाजनपदास जो स्टेट्स थी, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती थी। ये कब कब एग्जिस्ट करती थी? ये 16th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी BC में ये स्टेट्स पाई गई हैं। BC क्या था? बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट के आने से पहले का जो पीरियड है उसमें ये जो महाजनपदास थे ये एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। बुद्धिस्ट और जो जैन टेक्स्ट हैं, जो बुद्ध और जैन लोगों की जो धार्मिक बुकें हैं, किताबें हैं, उनमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, ठीक है। सभी जो टेक्स्ट हैं, सभी जो बुक्स हैं, उनमें सबके नाम एक जैसे नहीं बताए गए हैं, लेकिन कुछ नाम जो हैं वो कॉमनली आमतौर पर सभी बुक्स में मिलते हैं और ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो नाम मिलते हैं ये पावरफुल किंगडम रही होंगी उस टाइम की, ठीक है। अब इन जो महाजनपद थे इनमें जो पावरफुल जो किंगडम्स थी वो कौन कौन सी थी? बाजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल और गंधार। ये जो कुछ जो स्टेट्स हैं इनको बहुत ही पावरफुल कंसीडर किया जाता था, माना जाता था उस टाइम में, ठीक है। अब जो महाजनपद थे इनकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो नीचे दिए गए हैं। क्या था? ये जो जितने भी महाजनपद थे ये पावरफुल जो किंग होते थे, जो शक्तिशाली राजा होते थे, उनके द्वारा इनको चलाया जाता था, इन पे रूल किया जाता था, ठीक है। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे थे जिन पर लोगों का रूल होता था, लोगों के द्वारा चलाए जाते थे, उनको हम रिपब्लिक्स बोलते थे, ठीक है। और कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी जिनमें किंग और लोग कलेक्टिवली मिलकर क्या करते थे? कंट्रोल करते थे जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स होते थे। इकोनॉमिक रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? जिनसे आय का साधन बनता है, जिनसे हमें पैसा मिलता है, ठीक है। स्टेट के जो इकोनॉमिक रिसोर्स होते थे उन पर लोगों का भी और राजा का भी दोनों का क्या रहता था? कलेक्टिव कंट्रोल रहता था, ठीक है। अब हर जो महाजनपद था उसकी अपनी कैपिटल होती थी, अपनी एक राजधानी होती थी, और ये जो कैपिटल होती थी इसको किला, इसकी घेराबंदी की जाती थी, फोर्ट, ठीक है। फोर्ट के द्वारा इसकी घेराबंदी की जाती थी। इसके इर्द गिर्द क्या होती थी? फोर्ट होती थी। और जो फोर्टिफिकेशन जो होता था, जो इसकी घेराबंदी की जाती थी राजधानी की, वो क्यों की जाती थी? ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए और इसके जो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं इनको भी क्या किया जाए? सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। कहते हैं कि 16th सेंचुरी BC के अराउंड में क्या था? जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने धार्मिक बुकों को कंपाइल करना शुरू कर दिया। धर्मशास्त्र, उनको क्या बोला जाता था? धर्मशास्त्र। वो जो बुकें होती थी, वो जो हमारे ऋषियों महाऋषियों ने जो बुक्स लिखी थी, धार्मिक जो ग्रंथ लिखे थे, उनको इकट्ठा करके उन्होंने धर्मशास्त्रों की रचना करना शुरू कर दी, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता, क्या मेंशन किया जाता था कि राजा कैसा होना चाहिए, उसको कैसे रूल करना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, धर्म अधर्म के बारे में इनमें दिया गया था, ठीक है। और इसमें यह भी मेंशन किया गया था कि राजा जो होना चाहिए वो हमेशा क्षत्रिय धर्म से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। वो कौन होना चाहिए? क्षत्रिय होना चाहिए, ठीक है। अब जो राजा था उसका मेन जो जॉब थी, जो उसका मेन कार्य होता था, वो क्या होता था? कि टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है। कर को इकट्ठा करना, किससे? जो किसान होते थे, जो व्यापारी होते थे, जो क्राफ्टमैन चीज़ों का उत्पादन करते थे, उनसे वो क्या करता था? टैक्स कलेक्ट करता था। और कभी कभी वो डोनेशंस को भी एक्सेप्ट कर लेता था, ठीक है। उस टाइम में ये गलत बात नहीं मानी जाती थी कि जो उनके पड़ोसी देश हैं उनको लूट लिया जाए। उन अपने आप को अमीर करने के लिए अगर हम किसी नेबरिंग कंट्री को लूट भी लेते हैं, प्लंडर होता है लूटना, ठीक है, अगर वहाँ की धन संपत्ति को हम लूट लेते हैं तो ये चीज़ गलत नहीं मानी जाती थी, ठीक है। ग्रेजुअली जो महाजनपद होते थे उन्होंने क्या फुल टाइम आर्मी रखना शुरू कर दिया था। और जो सोल्जर्स होते थे, जो सैनिक होते थे, वो मैक्सिमम कहाँ से आते थे? वर फ्रॉम द रैंक ऑफ फार्मर, किसानों के रैंक से होते थे, ठीक है। थैंक यू।